हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक में कोरोना के अब तक 4,253 मामले दर्ज किए गए हैं। रोहतक में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटों में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए। इलाज के बाद अब तक 3,158 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है रोहतक में। डराने वाला आंकड़ा, अब तक 4,253 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है रोहतक के अंदर, जिसमें से 24 घंटों में 133 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से अब तक रोहतक की बात करें तो 46 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,158 मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, क्या स्थिति नजर आ रही है? उससे पिछले दिन के आंकड़े और पहले के आंकड़ों से अगर कंपैरिजन करें तो स्थिति क्या और डराने वाली है रोहतक में? देखिए नंदिनी, आपको बता दें लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों पहले की बात की जाए तो लगभग 145 मामले थे, उसके बाद 177 मामले आए और कल की अगर बात की जाए कल शाम को 7 बजे तक जो है 133 मामले जो कोरोना के हैं वो नए पॉजिटिव केस यहाँ पर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब कोरोना जो है बुरी तरीके से फैलता जा रहा है। प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के बार बार अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों पर उस अपील का किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि ज्यादातर जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे व्यापारी वर्ग के बीच के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों का जिस तरीके से दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, तो दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना का कहर काफी है। तो उसी वजह से जो है रोहतक के अंदर जो है जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है और लोगों का आवागमन जो शुरू हुआ, दिल्ली बॉर्डर जो खोले गए हैं उसके बाद से लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। वहीं मौत के आंकड़े की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन 1 या 2 केसेज ऐसे आ रहे हैं जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत हो रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा डराने वाला है पिछले 24 घंटों का भी। एक सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिल्ली से सटा हुआ है रोहतक, ज्यादा दूर नहीं है। और जो व्यापारी वर्ग है वो दिल्ली जा रहे हैं और लौट के जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव केस सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग में ही दिख रहा है। हर्षवर्धन, इसका मतलब यही है ना, यही माना जाए कि लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। अगर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से कोरोना लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली में लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क नहीं लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो पालना पूरी तरीके से नाकाम है। यहाँ पर सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं, बाजारों में देख सकते हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि दुकानदारों को बार बार चेताया जरूर जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जी चलिए, शुक्रिया हर्षवर्धन जानकारी के लिए आपका। तो जैसा कि रोहतक के आंकड़े आपने सुने, एक दिन में 133 नए मामले, और हर्षवर्धन बता रहे थे कि ये माना जा रहा है व्यापारी वर्ग में कोरोना सबसे ज्यादा पाया जा रहा है रोहतक के अंदर। तो ये माना जा रहा है कि व्यापारी वर्ग जो दिल्ली जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां से कोरोना का खतरा रोहतक तक आया है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। फरीदाबाद का कोरोना अपडेट आपको बता दें, अब तक 16,139 नए मामलों की पुष्टि। टोटल मामलों की अगर बात करें फरीदाबाद के अंदर तो 16,139 हैं। एक दिन में कोरोना के 289 नए मामले सामने आए हैं। 28 आपको बता दें 24 घंटों में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से कोरोना से अब तक 193 लोगों ने दम तोड़ दिया है। टोटल 193 लोगों की फरीदाबाद के अंदर कोरोना के चलते मौत हो गई है। इलाज के बाद 14,188 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम
हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा डराने वाली परिस्थिति है। अब तक 16,139 मामले फरीदाबाद में हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव और 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और इस खबर पर जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे साथ सीधा फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। राजा, पिछले 24 घंटे के हालात बताएं फरीदाबाद में। राजा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, तो फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र है तो वो है गुरुग्राम और फरीदाबाद, जहां पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। और फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक 193 लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है। पिछले जितने भी टोटल केसेस आए फरीदाबाद के अंदर, 193 लोगों ने दम तोड़ा है। इलाज के बाद 14,188 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी 16,139 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 14,188 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है, हर दिन खतरा बढ़ रहा है। काफी एक्टिव केसेस अभी भी फरीदाबाद के अंदर हैं। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजा, पिछले 24 घंटे की स्थिति बताइए फरीदाबाद की। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तो पिछले 24 घंटे में 298 मामले फरीदाबाद में हैं। वहीं बात करें तो ऑल ओवर जिस तरीके से 16,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। साफ तौर पर चिंता का विषय है, लोगों में भी कहीं ना कहीं डर और भय बना है। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में कोरोना मरीजों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी है, उसको लेकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित है। पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोग बिना मास्क के अब कहीं ना कहीं बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर जाती है, तो साफ तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क से घूमते हैं, बिना मास्क के कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमारी जब बात हुई तो साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ग्रामीण तबके में टेस्टिंग की जा रही है, तो उसके चलते जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जी राजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में चिंता आंकड़ों को देखकर आ तो रही है, लेकिन उस चिंता का असर ये होना चाहिए कि वो ज्यादा सावधानी बरतें। इसका उल्टा ही हो रहा है, लोग डरे भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना से डर का माहौल नहीं है, डरे हुए हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है कि कब कोरोना खत्म होगा। कोरोना लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से अभी खत्म नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। खुद प्रधानमंत्री जब कल संबोधित कर रहे थे संसद सत्र के शुरू होने से पहले, उन्होंने खुद कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। और फिर भी असर लोगों पर नहीं हो रहा है। पहले के कंपैरिजन अब हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बिल्कुल सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। और साफ तौर पर अधिकारियों की बात करें, चाहे पुलिस विभाग की टीम की बात करें, जिस तरीके से ढील दे रखी है, मार्केटों में दुकानें खुली है, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं हो पा रही, तो उसको लेकर अधिकारियों को कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान है उनको सोचना होगा और लोगों को पालना भी करानी होगी। क्योंकि सख्त जब तक पुलिस नहीं होगी, जब तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हैं बेखौफ होकर बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, तो पुलिस के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। क्योंकि कई ऐसी मार्केटें हैं फरीदाबाद में जो काफी बड़ी हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जाती है, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि साफ तौर पर अभी जो बीमारी है ये खत्म नहीं हुई है। उसके बावजूद जिस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि बीमारी बहुत घातक है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो रूल है सरकार के, उनको फॉलो जरूर किया जाए। जी बिल्कुल राजा, वहीं अगर फरीदाबाद स्थित अस्पतालों की क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें तो वहां पर अभी किस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है? लोगों को फरीदाबाद में ज्यादा होम क्वारंटाइन पर जोर दिया जा रहा है, या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां पर ज्यादा पेशेंट्स नजर आ रहे हैं? किस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा है, जो 16,000 के पार जो आंकड़ा कहीं ना कहीं पहुंचा है, तो साफ तौर पर ज्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन में, मतलब अपने आप ही ठीक होकर कहीं ना कहीं वापस कहीं ना कहीं ठीक हुए हैं। तो साफ तौर पर लोग ठीक तो हो रहे हैं, पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन की बात करें या फिर जो इस तरीके से सरकार की सुविधाएं उनकी बात करें, तो साफ तौर पर सुविधाएं तो काफी हैं, पर साफ तौर पर लोगों को
इस बीमारी के लिए जागरूक होना पड़ेगा। पहले जिस तरीके से लॉकडाउन की बात करें तो लोग काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे थे, पर अब लोगों में डर और भय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर बिना मास्क के जो लोग बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और डरना भी होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है अभी खत्म नहीं हुई है। साफ तौर पर जानलेवा बीमारी है और कोरोना की चपेट में आना मतलब कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको खतरे में डालना, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद की स्थिति आपने जानी। हरियाणा के अंदर हर दिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसे देखकर यही क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, और ऐसा ना करें, सावधानी बरतें और कोरोना से बचे रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको कैथल से बता दें, जहां पर 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लघु सचिवालय में किसान और आड़ती विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीपली में हुए घटनाक्रम का भी विरोध किया जाएगा। 19 सितंबर तक जारी रहेगा धरना। पीपली में जो घटनाक्रम हुआ, पीपली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठियां बरसा दी किसानों के ऊपर। तो पीपली की उस घटना के बाद किसानों में काफी गुस्सा है और जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़ गए विपिन शर्मा, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, पूरे प्रदेश में किसानों के बीच काफी गुस्सा है पीपली के उस घटनाक्रम को लेकर, जब किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी। मैं कैथल की बात करूं तो किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी और क्या कह रहे हैं? जी, आज कैथल के अंदर किसान और आड़ती सभी एक साथ मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये धरना उनका 19 तारीख तक चलेगा और 20 तारीख को अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो 20 तारीख को उनका रोड जाम का प्रोग्राम है कि वो रोड जाम करेंगे। किसान साफ कह रहे हैं, कल महम के विधायक भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार 3 अध्यादेशों को वापस ले, ये किसान विरोधी है, इससे किसान बिल्कुल गर्क में चला जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। जब एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी बाहर बिना कोई ड्यूटी और टैक्स दिए सामान खरीदेगा तो मंडी में आके सामान कौन बेचेगा? किसान की सिक्योरिटी क्या होगी? किसान की जमीन पे लोन ले लेंगी कंपनियां, बाद में नहीं चुकाएंगी तो किसान बैंक के और चक्कर काटता फिरेगा। ना ही किसान का समर्थन मूल्य उसको मिलेगा, क्योंकि कंपनी आज तो ऊंचे दाम देगी लेकिन कल को अगर कहे कि हम इतने इससे कम दाम पे खरीदेंगे तो किसान की सुनवाई कहीं नहीं होने वाली। तो इसलिए उनका कहना है कि 3 अध्यादेश अगर लागू करने हैं तो इनमें हमारे हिसाब से इसमें संशोधन करे तब ये अध्यादेश लागू करे, अन्यथा ये 3 अध्यादेश सरकार को वापस लेने ही होंगे, क्योंकि किसान 70% तो हमारा भारत जो है किसानों का देश है कि गांव ग्रामीण इलाके हमारे देश के अंदर। अगर किसान ने इस बार आवाज उठाई और सरकार ने इसका विरोध किया तो ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। जी विपिन, तो किसान एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, इसे लेकर जानकारी दी गई। हाँ जी बिल्कुल, कैथल के जो जिला प्रधान हैं कि भारतीय किसान यूनियन के होशियार गिल, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि किसान और आड़ती मिलकर आज एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद कैथल के लघु सचिवालय में धरना लगाएंगे। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया विपिन आपका जानकारी के लिए। तो कैथल में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीपली में हुई इस घटना के बाद और 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश में इस समय विरोध की स्थिति किसानों के बीच नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और हर दिन नए मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके यहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम में एकमात्र सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल का है, जहां पर लोगों की इस कदर भीड़ है कि लोग यहां जान हथेली पर लेकर डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कतारों में खड़े हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको हराने के लिए सावधानी के साथ ही दूरी भी जरूरी है। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम के इस नारे का मतलब लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझाना है, लेकिन
गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पंजीकरण कराने के लिए लगी लोगों की लंबी लंबी ये कतारें चीख चीख कर कह रही हैं कि जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। पंजीकरण कराने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि यहाँ एक संक्रमित व्यक्ति पहुंच गया तो दूसरे के लिए कोरोना बम की तरह काम करेगा। ये स्थिति तब है जब रविवार को गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 339 नए मरीज सामने आए। पिछले 3 दिनों में 7 लोगों की दुखद मौत हुई, लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को ना तो कोरोना का कोई खौफ है और ना ही डर है। अगर डर होता तो यहाँ इस कदर भीड़ ना होती और ना ही लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कल यानी रविवार को भी 339 केस सामने आए, जो अपने आप में कीर्तिमान है। यानी अभी तक 339 केस दर्ज नहीं किए गए। ये सर्वाधिक जो संख्या है ये कल गुरुग्राम में दर्ज की गई। और अब आप जो आंकड़ा है, जो मरीज पहुंच चुके हैं वो है 15,249, जिसमें 12,870 जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, लेकिन 2232 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गुरुग्राम का एकमात्र अस्पताल है उसके सूरत हाल क्या है, हम जायजा लेने पहुंचे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना कोई सुरक्षा कर्मी है, ना कोई गार्ड है जो इन्हें ये बता सके कि आप कम से कम सुरक्षित दूरी पे खड़े होइए। अगर यही सूरत हाल रहा तो किस तरह इस कोरोना के संक्रमण से गुरुग्राम संक्रमण मुक्त हो पाएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ हरियाणा न्यूज के लिए। तो आपने देखा सिविल अस्पताल की तस्वीर। हमारे साथ मनोज सीधा जुड़े हुए। मनोज, कल सिविल अस्पताल की जो तस्वीर सामने आई, बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें होती हैं ये, कि वाकई अगर एक भी कोरोना संक्रमित इस भीड़ के बीच हो तो वाकई वो कोरोना पेशेंट बम की तरह काम करेगा और वहां पर जितने भी लोग होंगे उनको भी अफेक्ट करेगा, उनमें भी कोरोना ला सकता है। तो जब आपने ये तस्वीर देखी तो किस तरह का माहौल था वहां पर? लोगों में क्या किसी भी तरह का कोई डर नहीं था? और अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा था वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा नंदिनी कि कल भी 336 केस रिपोर्ट हुए हैं और कल भी 2 मौत हुई हैं। यानी कि पिछले अगर 4 दिनों की बात करें तो 9 मौत अभी तक गुरुग्राम में हो चुकी हैं। यानी कि ये वो समय है कि जो संक्रमण है वो अपने पीक पर चल रहा है, लगातार फैलता जा रहा है। कल हरियाणा न्यूज की टीम ने वहां पर रियलिटी चेक किया सरकारी अस्पताल में, तो वहां का आलम इन तस्वीरों के माध्यम से सहज ही देख सकते हैं दर्शक जी किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ सटकर खड़े हुए। मनोज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, और देखिए आप, बिल्कुल डर का माहौल नहीं है, लेकिन डर होना चाहिए। डर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। आढ़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए मांगे न माने जाने की सूरत में हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं करनाल में 3 अध्यादेशों का विरोध करने दिल्ली जा रहे किसानों को बादली बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर पर ही केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। करनाल किसान यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों पर अत्याचार कर रही है। मेरा नाम सुरेंद्र सांगवान, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता करनाल। देखिए, आज हम जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई थी हरियाणा और पंजाब के लिए, उसके विरोध में संसद में इसका विरोध दर्ज कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाया और उसके तहत अब ये आप बादली बॉर्डर पर रोक लिया गया, आगे बिल्कुल नहीं जाने दिया गया। ये बहुत ही गलत है। एक किस्म से किसानों पर पूरा अत्याचार है। और इस खबर पर हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, प्रदेश भर में गुस्सा किसानों के बीच, आपके पास क्या जानकारी, किस तरह के रिएक्शन किसानों की ओर से आपको मिले हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, ये जो किसानों पर लगातार जो प्रशासन और शासन की तरफ से एक तानाशाही अपना रहे हैं। तानाशाही इसलिए कहेंगे कि जो अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको इच्छा है,
और उस बात को दबाने के लिए प्रशासन और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जैसे पीपली में जब इनको सिविल वर्दी में बिठवाया गया, इनका आरोप है, और सरकार एक तरफ दावा करती है कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं अब जो किसानों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। ऐसे में कल की बात है कि कल दिल्ली बॉर्डर पर इनको हिरासत में ले लिया गया था, नरेला में जो थाना है वहां पर हिरासत में ले लिया गया था। और फिर उसके बाद ये जब जो यहाँ से जब उनका मैसेज फैलना शुरू हुआ तो यहाँ पर राई एथनिक इंडिया में ये इकट्ठा होने शुरू हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है राई एथनिक इंडिया में इकट्ठा होकर इन्होंने काले कपड़े पहनकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, और इन्होंने आगे की रणनीति भी बताई कि बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कोई भी बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो ये सरकार के लिए इन 3 अध्यादेशों को जो केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं उनको इतनी आसानी से आने नहीं देंगे किसान। कुल मिलाकर इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।